Yesterday we discussed about the introduction to surface chemistry. कल हमने बात की थी कि in surface chemistry we will talk about three factors or three phenomena: adsorption, colloids and catalysis. इन तीन सरफेस फेनोमेना को हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एडजॉर्प्शन। जैसा कि कल भी हमने बात की थी, व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन है क्या? हाउ कैन वी डिफाइन इट? हमारे पास ये मार्कर है एंड दिस मार्कर attract the gaseous particle to its surface and retain them onto the surface. ये मार्कर जो है कुछ पार्टिकल्स को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है और इनको इस सरफेस पे रिटेन कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे भाई। अब यहां पर देखो, जो पार्टिकल इस सरफेस की तरफ आए, यानी जिन पार्टिकल को अट्रैक्ट किया गया और इस सरफेस पे रिटेन किया गया, दे आर नोन एज एडजॉर्बेट। उन पार्टिकल को हम एडजॉर्बेट बोलेंगे। एंड जिस पार्टिकल के सरफेस ने इनको अट्रैक्ट किया है उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। अब कैसे डिफाइन करेंगे हम एडजॉर्प्शन को बच्चे? द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द पार्टिकल ऑन सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब यहां पर द पार्टिकल विच एडजॉर्ब ऑन द सरफेस, मतलब जो पार्टिकल सरफेस पे एडजॉर्ब हुए हैं, इज नोन एज एडजॉर्बेट। एंड द पार्टिकल ऑन विच और हुज सरफेस इज यूज्ड फॉर द एडजॉर्प्शन, जिसका सरफेस एडजॉर्प्शन के लिए यूज हुआ है उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। गोटा नहीं मारना भाई, हमने रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का, समझना है और फिर उसको अपने तरीके से डिफाइन कर देना। डोंट गो आफ्टर द बुकिश लैंग्वेज, ट्राई टू गिव आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन एक्सप्लेन देम। पहले चीजों को समझें और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एडजॉर्प्शन की कौन कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, देन वी ऐड चारकोल टू इट। हम उसके अंदर चारकोल डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट द कंसंट्रेशन और द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। फीका हो जाता है कलर। इसका मतलब ऑर्गेनिक डाई इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। दूसरा, हैव यू एवर सीन द फॉर्मेशन ऑफ सुगर फ्रॉम सुगर केन जूस? यू ऑल हैव सीन दैट sugarcane juice is slightly yellowish in color and sugar is white. In sugarcane juice we add the animal charcoal which adsorb the dye present in it and make it colorless. तीसरा एग्जांपल हम यहां पर दे सकते हैं, add silica gel to a beaker which contain moist air, जिसमें air with moisture. After some time the air will become dry. It means that moisture is adsorbed by silica. सिलिका जेल के द्वारा
उसको एडजॉर्ब कर लिया जाता है। इन दिस वे यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम यहां पर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम यहां पर ये जो है एक बीकर है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। Now we will see that the particle of liquid are present on the surface as well as in the bulk. पार्टिकल लिक्विड के जो है वो इस सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और इसके बल्क के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। अब जो सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है और बल्क में प्रेजेंट है, क्या डिफरेंस शो करती है? द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनटू द बल्क, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है, इज सराउंडेड बाय इक्वल एंड सेम टाइप ऑफ पार्टिकल ऑन ऑल साइड। चारों तरफ एक जैसे पार्टिकल के द्वारा ये जो है सराउंडेड होंगे, सो दैट ए नेट जीरो फोर्स इज वर्किंग ऑन देम। इनके ऊपर जो है वो जीरो फोर्स काम करेगी। सेकेंडली, द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस हैव नेट डाउनवर्ड फोर्स भी। इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स काम करेगी, सो दैट दे हैव ए सक्शन फोर्स क्रिएटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू दिस फोर्स दे अट्रैक्ट द पार्टिकल इन द अपर फेज। जो ऊपर वाली फेज है उसके अंदर से पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे एंड रिटेन ऑन टू द सरफेस, और सरफेस के ऊपर उनको रिटेन करेंगे, सो दैट पार्टिकल इज अट्रैक्टेड एंड रिटेनिंग ऑन टू द सरफेस। यू कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन बाय दिस। फिर उसके बाद अभी एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक वाई। हियर यू विल सी दैट हम यहां पर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, तो डेल्टा G क्या होना चाहिए? हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर डेल्टा S जो है वो नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए, सरफेस पे फिक्स हो गए, देयर एंट्रोपी इज डिक्रीज, सो दैट S2 माइनस S1 यानी डेल्टा S विल बिकम नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डेल्टा G नेगेटिव होने का एक ही तरीका है, डेल्टा H शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा H इज ग्रेटर देन दैट ऑफ T डेल्टा S। डेल्टा H नेगेटिव हो, अगर डेल्टा H नेगेटिव होगा तो डेल्टा G जो है वो आपका नेगेटिव है, और डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिर ये कहता है भी एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। इसी इक्वेशन में आ जाओ। हमने बताया डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव है एंड डेल्टा H इज ग्रेटर देन दैट ऑफ T डेल्टा S. As the process is going on, the value of delta H is become less and less negative, and value of delta S become more and more negative. A time will come where delta H is equal to T delta S. एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें डेल्टा H जो है वो T डेल्टा S के इक्वल हो जाएगा एंड डेल्टा G विल बिकम जीरो। डेल्टा G आपका क्या हो जाएगा? जीरो।
दिस स्टेट इज नोन एज एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो हम यहां देंगे व्हेन डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S। तो आपकी जो स्टेट आएगी उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे, और क्योंकि एडजॉर्प्शन के केस में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं हमें एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दो अलग अलग फेनोमेना हो गए भी। एक एडजॉर्प्शन, जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining the particle onto the surface is known as adsorption. In absorption, the particles are attracting and sent into the bulk phase. अंदर भेज दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं absorption। अब यहां पर देखो भी, adsorption जो है आपका ये सरफेस फेनोमेना है, बिकॉज पार्टिकल आर adsorb on the surface, retain onto the surface। ये अंदर भेज देता है, मतलब ये बल्क फेनोमेना है। Absorption is your bulk phenomenon। In case of adsorption, the concentration of particle is more on the surface। Here concentration of particle is uniform, equally distributed throughout the solution। एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है, यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस तरह से आप इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ए प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ इज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पहले तो एब्जॉर्प्शन हो और फिर पहले एडजॉर्प्शन हो और फिर एब्जॉर्प्शन, दोनों साथ साथ चले, इज नॉन एज ए सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे हम उसको? सॉर्प्शन। तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक। इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो आपका अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।